नमस्कार। मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री देवभूमि उत्तराखंड से। बहुत सारे लोगों ने जानकारी चाही, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जब शरदीय पक्ष चल रहे हों तो क्या हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं या नहीं। जन्म कुंडली के आधार पर जब किसी जातक के कुंडली में या किसी जातक के घर में पितृदोष का योग बनता है तो हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डरने लग जाते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं और आस पड़ोस के लोग से जानकारी चाहते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बहुत भयंकर चीज़ है। तो मेरा मानना यह है कि यदि अगर किसी जातक के कुंडली में या घर में पितृदोष का दोष है तो उस दोष का निवारण हेतु विधान भी है। यदि अगर कोई दोष होता है तो उसका विधान भी है। विधान का मतलब है कि हम कोई निवारण भी कर सकते हैं, कोई उपाय भी कर सकते हैं। जैसे पितृदोष में यदि अगर भयंकर पितृदोष है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया जाता है, गौकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। जब गौकर्ण महाराज जो धर्म कर्म में हमेशा विलीन रहते हैं और एक है जो धुंधुकारी, वो अधर्म जार अपजार करता है और कुरीतियों पर जाता है, दुष्ट दुराचारियों के साथ जाता है, तो अंततः में उसकी गति नहीं होती है। जब उसका मरण होता है तो उसकी गति नहीं होती है। तो शास्त्र रहित बात बताई गई है कि किसी जातक की यदि अगर गति नहीं हो पाती है तो उस जीव आत्मा के लिए हमने श्रीमद् भागवत महापुराण करना चाहिए। परंतु अब बहुत सारे लोग श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करा पाते, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं रहती है, कई तरह की चीज़ें रहती हैं। तो हमने फिर क्या करना चाहिए, शास्त्र रहित बातें हैं, या तो पितृ गायत्री करनी चाहिए और या तो हमने नारायण बलि करनी चाहिए और षोडशी आदि इत्यादि विधि विधान से कर्म करना चाहिए, जो ये शास्त्र रहित बातें हैं। तो अब बहुत तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर भी लोग उसमें गुमराह होते हैं। उसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं, फलाने पंडित जी ने तो ऐसा बताया, उन पंडित जी ने ऐसा बताया। देखिए, बात वह नहीं है किस किस जातक ने किस व्यक्ति ने किस जातक को कैसे बताया और किस व्यक्ति ने किस जातक को कैसे बताया, बात वो नहीं है। बात है यदि अगर आपके परिवार में संतान उत्पत्ति में व्यवधान आ रहा है और आपके परिवार में यदि ग्रह क्लेश हो रहे हैं, धन आ रहा है और जा रहा है, टिक नहीं रहा है, परिवार में अशांति है और कई चीज़ें हैं हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, मन में दिक्कत, मन में भय ऐसा लगना, मन में जो है कि ऐसा लगना कि आमने सामने ही बिल्कुल ऐसा कोई प्रेत जैसा चल रहा है या कोई छायानुमा चल रहा है, रात्रि को बहुत गंदे गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए निश्चित रूप से वह पितृदोष का योग है। कहीं ना कहीं कोई जीव आत्मा जरूर भटकी हुई है, तो उसके लिए निश्चित रूप से कोई कर्म करना चाहिए। ये शास्त्र रहित बातें हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो श्री गुरुमुख से पढ़ा हुआ अध्ययनता का विषय, उस चीज़ को देखना चाहिए और उस चीज़ में आप सब लोगों ने अग्रसर होना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए आज जन्म कुंडली का वर्णन हो या चाहे किसी के गृह क्षेत्र में कोई परेशानी हो तो उसके बारे में हमने बताया, और पितृदोष का तो विशेष रूप से वर्णन बताया गया ही है। और पितृपक्ष में तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। इस विषय पर जरूर आप रिसर्च करें, तर्पण विधि विधान से करें, योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाएं। देश विदेश आप कहीं पर भी रह रहे हो तो योग्य व्यक्तियों को संपर्क करें। और आप ऑनलाइन क्षेत्र से भी आप कर सकते हैं। यदि अगर आप अमेरिका, दुबई कहीं पर भी हैं तो वहाँ से अपने वीडियो कॉल करें और वीडियो कॉल के माध्यम से ब्राह्मण को बोल करके आप तर्पण वो भी कर सकते हैं। कोई यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करना हो वो भी आप